जब पहाड़ों पर तेज बर्फबारी पूरे रास्ते को ढकने लगी, तब जैक अपनी पीठ पर भारी सामान लादे बर्फीली ढलान पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। बर्फ के तेज कण उसके ठंड से नीले पड़ चुके चेहरे पर लगातार पड़ रहे थे और कपड़ों के भीतर घुसती बर्फीली हवा उसकी त्वचा को सुइयों की तरह चुभ रही थी। उसे अच्छी तरह पता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर जल्द ही कोई सुरक्षित जगह नहीं मिली तो ठंड से शरीर का तापमान खतरनाक स्तर तक गिर सकता था। काफी देर तक तलाश करने के बाद भी उसे कोई आश्रय नहीं मिला। उसका शरीर सुन्न होने लगा, इसलिए उसने सूखी झाड़ियों का एक छोटा सा ढेर जलाकर कुछ देर आग के पास बैठकर अपने शरीर को गर्म किया। लेकिन वह जानता था कि यह सिर्फ थोड़ी देर की राहत है। थोड़ी गर्माहट मिलने के बाद वह फिर आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर जैक को पहाड़ की ढलान पर एक छोटा सा प्राकृतिक गुफानुमा स्थान दिखाई दिया। अंदर जगह बहुत कम थी, लेकिन आसपास यही सबसे सुरक्षित विकल्प था। उसने तुरंत अपना औजार निकाला और गुफा के अंदर पड़े पत्थर और मलबे को हटाना शुरू कर दिया। खुदाई के दौरान निकले बड़े पत्थरों को उसने प्रवेश द्वार के पास जमा कर दिया। जहाँ चट्टान को हटाना संभव नहीं था, वहाँ उसने उसी प्राकृतिक आकार का उपयोग करते हुए पत्थरों से एक छोटा सा चूल्हा बना लिया, क्योंकि वही पूरी रात उसे गर्म रखने वाला सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। बाहर बर्फीला तूफान लगातार तेज होता जा रहा था। हवा की डरावनी आवाज पूरे पहाड़ में गूंज रही थी, लेकिन जैक बिना रुके काम करता रहा। उसने गुफा को चौड़ा करने के लिए चट्टान के किनारे किनारे खुदाई की, ताकि उसके सोने और रहने लायक पर्याप्त जगह बन सके। दीवारों की सभी दरारों को उसने बर्फ से भरकर अच्छी तरह सील कर दिया। इससे अंदर की गर्मी बनी रही और दीवारें भी पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। अब चाहे बाहर कितना भी तेज तूफान चले, ठंडी हवा अंदर नहीं आ सकती थी। इसके बाद उसने गुफा का फर्श समतल किया। यह छोटा सा काम दिखने में साधारण था, लेकिन आरामदायक नींद के लिए बेहद जरूरी था। फिर उसने अपना कंबल बिछा दिया। हालांकि अभी आराम करने का समय नहीं था। लंबी यात्रा और लगातार मेहनत की वजह से उसके हाथ सुन्न होने लगे थे। वह बाहर गया और सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लाया। जैसे ही चूल्हे में आग जली, पूरा गुफा गर्माहट से भर गया। उसके जमे हुए हाथ पैर धीरे धीरे सामान्य होने लगे और शरीर में फिर से जान लौट आई। कुछ देर आराम करने के बाद उसे जोरों की भूख लगी। उसने अपने साथ लाया हुआ डिब्बा बंद भोजन निकाला और आग पर गर्म करने रख दिया। साथ ही बर्फ पिघलाकर साफ पानी तैयार किया और उसे भी उबालने लगा। बाहर अभी भी बर्फीला तूफान पूरी ताकत से चल रहा था, लेकिन गुफा के अंदर ऐसा लग रहा था मानो एक अलग ही दुनिया हो। खाना गर्म होने पर उसने पहले एक संतरा खाया। उसकी मीठी खट्टी फांकों ने थके हुए शरीर में नई ताजगी भर दी। फिर गर्म भोजन और चाय का आनंद लिया। गर्म भोजन की ऊर्जा पूरे शरीर में फैल गई और दिन भर की थकान धीरे धीरे दूर होने लगी। खाना खत्म करने के बाद वह एक बार फिर बाहर निकला और रात भर के लिए पर्याप्त लकड़ियां इकट्ठा कर लाया। जब उसे लगा कि अब सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, तो वह अपने बिछाए हुए बिस्तर पर लेट गया। चूल्हे में जलती लकड़ियों की आवाज सुनते सुनते जैक की आंखें बंद हो गईं और कुछ ही देर में वह गहरी नींद में सो गया। बाहर भयंकर बर्फीला तूफान पूरी रात चलता रहा, लेकिन यह छोटा सा प्राकृतिक आश्रय उस सारी ठंड और बर्फ को बाहर ही रोकता रहा और इस जमी हुई दुनिया के बीच जैक के लिए एक सुरक्षित, गर्म और शांत घर बन गया।